गोभी आलू की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं हमने कैसे रेडी किया। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी गोभी आलू की रेसिपी देने जा रही हूँ। तकरीबन सबकी फेवरेट होती है ये रेसिपी, चाहे आप वेजिटेबल पसंद करती हो या ना करती हो। आलू गोभी जो है वो तकरीबन हर एक को पसंद होती है। यहाँ पे जी 1 kg मैंने गोभी ले ली है। इसको मैं थोड़ा सा बॉयल करूँगी, फिर उसके बाद ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि गोभी में जो बादीपन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इसको मैं बॉयल करूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। आलू लिए तकरीबन 3 से 4 आलू लिए मैंने, छोटे छोटे से मैंने इनको पीस किए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कीमा आलू बनाने के लिए करते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी बड़ी साइज़ में भी काट सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। 3 मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी बारीक सा काट लिया है। चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह काट के भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको भी बहुत ही बारीक सा मैंने चॉप किया है। बस दिखाने का मकसद वैसे है, आप अपनी मर्ज़ी से मोटा पतला जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं। लेकिन ये होता है कि अगर आप इस तरह फ़ाइन चॉप करते हैं तो गलने में बहुत ही आसानी होती है और आपकी जो रेसिपी होती है उसमें प्याज नज़र नहीं आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए थोड़ा सा तफसील से बता रही होती हूँ, ताकि जो नए बनाने वाले हैं उनको ज़रा कम से कम मिस्टेक्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ बने। जो चीज़ें हमें काफ़ी एक्सपीरियंस के पास बात पता चलती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि अपने आने वाले बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा पहले से गाइड करें। तो इसलिए ज़्यादा तफसील से बात करने का सिर्फ ये मकसद होता है। मैं रेसिपी शुरू करूँगी और जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल करती जाऊँगी, स्पाइसेस शामिल करती जाऊँगी, वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। एक साइड पे मैं अपनी रेसिपी शुरू करने लगी हूँ और दूसरी साइड पे थोड़ा सा नमक डाल के मैं गोभी को बिल्कुल एक बॉयल दूँगी, ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी इसको। तो आइए शुरू करते हैं जी अपनी रेसिपी। जी खुले मुँह का मैंने एक बर्तन ले लिया है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। गोभी शामिल कर दें। गोभी ऑलरेडी मैं धो चुकी हूँ, लेकिन फिर इसको पानी में ज़ाहिर है डिप करना है और अच्छी तरह से नीट हो जाएगी। दूसरी साइड पे मैंने पैन स्टार्ट कर दिया, मतलब चढ़ा दिया है। अब तो रेसिपी भी अपनी साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे जी एक टिप देने लगी हूँ आपको। आप चाहें तो मेरी तरह से नमक यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा, और फिर इसको बॉयल कर सकते हैं। इससे भी आपकी गोभी की जो बदबू है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। यहाँ पे जी गोभी मैंने चढ़ा दी है और पानी डाल दें इसमें। और इसके अलावा मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक लिया है, ये शामिल कर दें और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, अगर आप चाहें नमक की जगह सिरका भी डाल सकते हैं, उससे भी गोभी की बदबू जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसको थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं। दूसरी साइड पे मैं अपनी रेसिपी शुरू करने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म हो गया है। सबसे पहले डाल दें जी प्याज। यहाँ पे जी प्याज थोड़े से गोल्डन से हो गए हैं। थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी ताकि जले नहीं। और जब आप इस तरह पानी शामिल करें तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से भूनें। यहाँ पे जी अच्छी तरह से भून लें इसको, लहसुन अदरक और प्याज को। यहाँ पे वो मैं डालने लगी हूँ स्पाइसेस। 1 बड़ी इलायची ली है मैंने, 2 छोटे सिनेमन स्टिक्स ली हैं। लौंग मैं इसमें 5 से 6 ले रही हूँ। इससे भी गोभी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो जाती है। इसका बादीपन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छी तरह से भूनें इसको और इसको साथ ही डाल देंगे टमाटर। गोभी हम बाद में शामिल करेंगे, पहले टमाटरों को थोड़ा सा टेंडर कर लेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, स्पाइसेस में शामिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको लिड दे दूँगी। हाँ, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ जी रेड चिली पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी तकरीबन 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर हम बाद में ऐड करेंगे। फ़िलहाल इसको मैं देने लगी हूँ लिड। इसी टमाटरों के पानी में जो है टमाटर हमारे टेंडर होंगे। 6-7 मिनट के लिए मैं इसको लिड देने लगी हूँ और फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूँगी। तकरीबन 5-6 मिनट के बाद उसको देखते हैं। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं गोभी जो है वो बॉयल हो गई है हमारी। बस इसको एक ही बॉयल देना है, ज़्यादा नहीं देना। तो अब इसका पानी जो ड्रेन करके मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी।
सॉरी जी, मैं इसमें डालना भूल गई थी धनिया। यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं धनिया ले रही हूँ कुटा हुआ। मिक्स कर दें और दोबारा से इसको लिड दे देते हैं। यहाँ पे जी 6-7 मिनट हो गए हैं। देख लेते हैं टमाटरों को। काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं टेंडर हो गए हैं। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं टमाटर हमारे काफ़ी हद तक टेंडर हो गए हैं। अब इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। इसकी भी भुनाई करें बहुत ही अच्छी तरह से। 2-3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें गोभी शामिल करते हैं। आलूओं की भुनाई भी हो गई है बहुत ही अच्छे से। अब इसमें गोभी शामिल कर देते हैं। ऑलरेडी गोभी का जो पानी है वो मैं निकाल चुकी हूँ। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और तकरीबन 1 गिलास नहीं, आधा गिलास पानी मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको गलने के लिए रख दूँगी। खूब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ गिलास में पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको लिड दे देते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर इसको देखते हैं। अभी जी 15 to 20 मिनट्स हो गए हैं। देख लेते हैं गोभी आलू को। काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं बिल्कुल टेंडर हो गए हैं। अब बस इसकी भुनाई रह गई है। ऑलरेडी बाकी चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ इसमें। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी हरी मिर्चें मैंने काटी हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। अगर मैं काटूँगी तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें डाल दें गरम मसाला पाउडर। खूब अच्छी तरह से भूनें, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। बहुत ही प्यारी सी लुक आना शुरू हो गई है गोभी आलू की। मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं नमक और शामिल कर रही हूँ इसमें। बस अब इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई होना रह गया है, यानी कि बिल्कुल भुन जाए हमारी वेजिटेबल। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा पानी और कम हो जाता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं गोभी आलू हमारा बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैं और धनिया डालूँगी गार्निशिंग के लिए। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।